हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड संकाय की पार्ट 18। इसमें पहला टॉपिक है हरिद्वार महाकुंभ। सरकारी तौर पे जो है 30 अप्रैल 2021 को हरिद्वार महाकुंभ 2021 का समापना घोषित की गई। इसकी औपचारिक शुरुआत 1 अप्रैल 2021 को हुई थी। मेले की अनौपचारिक शुरुआत मकर संक्रांति को हो गई थी 14 जनवरी से, और पौष पूर्णिमा 24 जनवरी, मौनी अमावस्या 11 फरवरी, बसंत पंचमी 16 फरवरी, माघी पूर्णिमा 27 फरवरी, शिवरात्रि 11 मार्च, अमावस्या 13 मार्च, सोमवती अमावस्या 12 अप्रैल आदि इस आयोजन के प्रमुख स्नान पर्व थे। तो पूर्णिमा और अमावस्या में जो है यहाँ पे स्नान होता है, और मकर संक्रांति से ये स्टार्ट हो गया था, और औपचारिक तौर पे इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से हुई थी। और हरिद्वार में हुआ था महाकुंभ। कब हुआ था? 2021 में, 1 अप्रैल 2021 में। अब अगला महाकुंभ जो है इलाहाबाद में है 2025 में। कुंभ मेले के दौरान यद्यपि कुल 4 शाही स्नान होते हैं, जो कि 11 मार्च को हुआ था शिवरात्रि के दिन, 12 अप्रैल को हुआ था सोमवती अमावस्या के दिन, 14 अप्रैल को हुआ था और 27 अप्रैल को हुआ था। लेकिन मेले की औपचारिक शुरुआत 1 अप्रैल से माने जाने के कारण सरकारी तौर पर केवल 3 शाही स्नान 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 27 अप्रैल माने गए हैं। शाही स्नानों में 13 अखाड़ों ने भाग लिया। अखाड़े क्या हैं? ये डिफरेंट टाइप के वो हैं, फिलॉसफी वाले हैं, ये हिंदू सभ्यता के। फिर उसके बाद है मकर संक्रांति से लेकर चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा होता है 27 अप्रैल को। चैत्र पूर्णिमा तक गंगा के 107 घाटों पर कुल 91.58 लोगों ने स्नान किया था। ग्रीन क्लीन कुंभ थीम पर आधारित इस मेले में प्रशासनिक दृष्टि से कुल 14 सेक्टर बनाए गए थे। प्रत्येक सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट थे। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत और मेला IG संजय गुंजियाल थे। मेले का हेल्पलाइन नंबर 905 था। तो ये जो महाकुंभ है हरिद्वार का, ये कब हुआ था? अप्रैल में, 1 अप्रैल 2021 को हरिद्वार में। अब जो है कुंभ मेले की बात कर लें तो पहला एविडेंस हमें कुंभ मेला का मिलता है भगवत पुराण में, और किसी फॉरेन ट्रेवलर द्वारा जो है प्रथम एविडेंस दिया गया है ह्वेंगसेंग के द्वारा, जब वह हर्षा के कार्यकाल में आया था। 629 से लेकर 645 AD के बीच का टाइम है ये। कुंभ मेला जो है हर 3 ईयर में किसी 4 प्लेस में इन रोटेशन होता है। हरिद्वार, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में, प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती जो अदृश्य है उसके संगम पे। 10 इट इज़ हेल्ड एट ईच ऑफ दीज 4 प्लेसेस एवरी 12th ईयर, और इसलिए जो है हर 12 साल में वापस से उस प्लेस में हो जाता है, क्योंकि 4 3 12 हो गए ना, तो हर 3 साल में शिफ्ट होता रहता है, अलग अलग जगहों पे होता है, और इसलिए सेम जगह पे वापस से वो क्या होता है 12वें साल में पड़ता है। तो हरिद्वार में फिर से कब आएगा? अगले 12 साल बाद होएगा महाकुंभ। और जो अर्धकुंभ की बात होगी तो अर्धकुंभ जो होता है हर 6 साल में होता है। महाकुंभ क्या है? हर 12 साल में होता है। अर्धकुंभ हर 6 साल में होता है। और अर्धकुंभ में जो है सिर्फ 2 ही जगह हैं, वो है हरिद्वार और इलाहाबाद। अब यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में जो है कुंभ मेला को भी जो है स्थान मिला है। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में कुंभ मेला को स्थान मिला है। तो ये है कुंभ मेले के बारे में। फिर उसके बाद है टिहरी जल शक्ति संग्रहालय। 24 अप्रैल 2021 को THDC इंडिया लिमिटेड के CMD DV सिंह ने टिहरी बांध के व्यू पॉइंट पर नवनिर्मित टिहरी जल शक्ति संग्रहालय और 1000 मेगावाट के भूमिगत पावर हाउस के बद्री विशाल मंदिर की तर्ज पर बने द्वार का ऑनलाइन उद्घाटन किया। ये किसका द्वार बना है? ये 1000 मेगावाट का भूमिगत पावर हाउस का द्वार जो है विशाल बद्री मंदिर की तरह बना है। इस संग्रहालय में पुरानी टिहरी के भौगोलिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक चीज़ों का संग्रह है। तो टिहरी बांध के व्यू पॉइंट पे बना है टिहरी जल शक्ति संग्रहालय। टिहरी बांध के व्यू पॉइंट पे बना है जल शक्ति संग्रहालय, और ये THDC के द्वारा बना है। साथ में उन्होंने भूमिगत पावर प्लांट भी बनाया है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया है? जो पुरानी टिहरी जो डूब गई थी उसके सांस्कृतिक तत्वों को, चीज़ों को, भौगोलिक और ऐतिहासिक विरासत को जो है उसमें संभाला है। और THDC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यह केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रमण के रूप में 12 जुलाई 1988 को इस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। तो THD की स्थापना 1988 में हुई है। THD की स्थापना कब हुई है? 1988 में। और ये केंद्र प्लस यूपी दोनों ने मिलकर बनाई है। केंद्र प्लस यूपी दोनों ने मिलकर बनाई है THDC, और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1988। फरवरी 1989 को टिहरी जल विद्युत
परियोजना का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से लेकर कॉरपोरेशन को सौंप दिया गया था। और 1989 में जो है टिहरी जल विद्युत योजना, जो टिहरी में जल बनाने का काम, डैम बनाने का काम हो रहा था, वो पहले जो था यूपी के सिंचाई विभाग के पास था, उससे शिफ्ट होकर टीएचडीसी को मिला था। और टीएचडीसी का निर्माण पर 12 जुलाई 1988 को हो गया था। और टीएचडीसी जो है, जहाँ पे उसने जो है एक तरफ ये व्यू पॉइंट पे जो है क्या बनाया है, व्यू पॉइंट पे जल शक्ति संग्रहालय बनाया है, टिहरी जल शक्ति संग्रहालय। साथ ही ये जो है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का पार्क भी कहाँ पे बना रहा है, राजस्थान में बना रहा है, 1000 मेगावाट का। तो इसलिए टिहरी से रिलेटेड ये है। अब अगला है चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड। समाज सेवा और प्राकृतिक संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए 16 अप्रैल 2021 को ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद सरस्वती जी को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2020 मिला। चिदानंद सरस्वती जी कहाँ के हैं? ऋषिकेश के हैं। और उनको समाज सेवा प्राकृतिक संरक्षण के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला। फिर साहसिक खेल अकादमी 16 अप्रैल 2021 को केंद्र खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और आईटीबीपी के महानिदेशक एस देसवाल ने टिहरी के कोटी कॉलोनी स्थित जल क्रीड़ा एवं साहसिक एकेडमी का विधिवत शुभारंभ किया। ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि साहसिक खेल की एकेडमी भी है हमारे राज्य में, साहसिक खेल की एकेडमी भी है। और ये एकेडमी है कहाँ? तो ये टिहरी के कोटी कॉलोनी में स्थित है। टिहरी के कोटी कॉलोनी में स्थित है। टिहरी के कोटी कॉलोनी में स्थित है जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल एकेडमी। साहसिक खेल की एकेडमी उत्तराखंड में बनी है। और ये जो सेंटर से जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी हो गई और हमारे सीएम हो गए और आईटीबीपी के महानिदेशक हो गए, इन तीनों के जॉइंट उन्होंने जो है खोला था। और ये कहाँ पे है? कोटी कॉलोनी में, टिहरी में जल क्रीड़ा एवं साहसिक एकेडमी। अगले 20 वर्षों तक इस एकेडमी का संचालन आईटीबीपी करेगा। और इस एकेडमी का संचालन कौन कर रहा है? आईटीबीपी के इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये जो इसका संचालन करेगा अगले 20 साल तक। यद्यपि इस एकेडमी की स्थापना 2014 में हो गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से इस विधिवत संचालन नहीं हो पा रहा था, परंतु कई कारणों से इसका जो संचालन नहीं हो पा रहा था। साहसिक खेल एकेडमी जो है कोटी कॉलोनी में है, टिहरी में, और ये 2014 में खुल गया था, पर कई कारणों से इसका ढंग से संचालन नहीं हो पा रहा था। तो अभी फिर से इसे ढंग से 16 अप्रैल 2021 को खोला गया। और इसमें 3 लोग शामिल थे। कौन कौन थे? केंद्रीय स्पोर्ट्स मंत्री किरण रिजिजू थे और आपके यहाँ के तीरथ सिंह रावत थे, सबसे कम टाइम के लिए पीएम बनने वाले 115 दिन के लिए। और उसके बाद थे आपके आईटीबीपी, और आईटीबीपी ने जिम्मा लिया है कि 20 सालों तक इसका संचालन करेंगे। अब हम आईटीबीपी के बारे में पढ़ लेते हैं। आईटीबीपी जो है इसका ओरिजिन हुआ था इंडो चाइना वॉर के बाद, जो कि 1962 में हुई थी। और 24 अक्टूबर 1962 में इसका गठन हुआ था आईटीबीपी का। इसका नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और ये गार्ड करती है पूरी की पूरी भारत और चीन की सीमा को, और जो कि 3488 किलोमीटर लंबी है। काराकोरम पास से लेके जपचला अरुणाचल प्रदेश है, JACHEP जपला, ये अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ तक जो है ये बॉर्डर को करती है। और ये किस मिनिस्ट्री के अधीन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन है आईटीबीपी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन है। और 24 अक्टूबर 1962 में इसका गठन हुआ था। और ये भारत और चीन के बीच की सीमा को गार्ड करती है, और 1962 में इसका गठन हुआ था। अब है केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार। 10 अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गीतों के माध्यम से पर्यावरण एवं वनों के संरक्षण के लिए लोक चेतना जागृति कराने के लिए प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार पर्यावरण एवं विकास केंद्र की ओर से दिया जाता है। यह पुरस्कार पर्यावरण एवं विकास केंद्र की ओर से दिया जाता है, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार। और ये किसको मिला है? नरेंद्र सिंह नेगी जी को मिला है, क्योंकि वो गीतों के माध्यम से जो है जन जागृति करते हैं, गीतों के माध्यम से जन जागृति चेतना करते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी को मिला है केदार सिंह रावत पुरस्कार। इन्हें जो है उत्तराखंड रत्न से भी सम्मानित किया गया है, सम्मान रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इनको जो है गाने के लिए साहित्य अकेडमी भी मिली है, और अभी इन्हें केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार भी मिला है। अब एक गैरसैंण मंडल का फैसला निरस्त। 9 अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में 4 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को प्रदेश का तीसरा मंडल बनाने संबंधी फैसले को निरस्त कर दिया है। तो पहले जो था
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत का तीरथ सिंह रावत आया, तीरथ सिंह रावत के बाद आया धामी। तो जो ये तीरथ सिंह रावत है, इन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो फैसला था कि गैरसैंण को तीसरा मंडल बनाएंगे, उसको कैंसिल कर दिया। अब लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी, मूल रूप से रविग्राम चमोली निवासी लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने सेना के सेंट्रल कमांड में 1 अप्रैल से कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है। मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता। आगे है प्रीतम भरवाण को ब्रांड एम्बेसडर। विश्व क्षय रोग मतलब टीबी रोग के दिवस पे ये कब होता है? 24 मार्च को होता है विश्व क्षय रोग दिवस में जो है 2021 में को राज्य के प्रसिद्ध गायक प्रीतम भरतवाण को केंद्र व राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। केंद्र व राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित टीबी हारेगा देश का इसका प्रीतम भरवाण को क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब रेंजर महेंद्र गिरी स्वामी, वन जीवों के संरक्षण में विशेष योगदान देने के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व के तहत मोतीचूर रेंज के रेंजर महेंद्र गिरी को मार्च 2021 में IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड देने की घोषणा दी है। यह पुरस्कार पाने वाले एशिया के इकलौते रेंजर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंजर महेंद्र गिरी गोस्वामी, इंपॉर्टेंट। रेंजर महेंद्र गिरी गोस्वामी ये कहाँ के रेंजर हैं? ये मोतीचूर रेंज के हैं। एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड ये किसे मिला है? हिरेशा वर्मा को मिला है महिला दिवस पे मशरूम उगाने के लिए और उसे खेती करने के लिए देहरादून में। वैसे अगर हम देखें मशरूम उगाने के लिए जो है दिव्या रावत थी पहली महिला जिसने उत्तराखंड में ऐसा कार्य किया था, और अब ये हिरेशा वर्मा है। इन्हें एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला है। पहला वन हीलिंग स्टेशन ये कहाँ बन रहा है? रानीखेत में, और राज्य वन अनुसंधान विभाग की तरफ से बनाया गया है और 7 मार्च 2021 को ये खोला गया। और पहला वन हीलिंग स्टेशन है। यहाँ पे तनाव मुक्ति के लिए लोग आ सकते हैं और सुविधाएं ले सकते हैं सेंटर की। अब तीसरा रेडॉन जियो स्टेशन, हवा पानी मिट्टी में रेडियोधर्मी तत्वों के आकलन हेतु राष्ट्रीय परियोजना के तहत भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क मुंबई द्वारा मार्च 2021 में प्रदेश का तीसरा रेडॉन जियो स्टेशन हल्द्वानी स्थित मुक्त विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। पहला व दूसरा स्टेशन क्रमशः देहरादून और कोटद्वार में है। प्रदेश का 14 स्टेशन प्रतापगढ़ में स्थापित होगा। तीसरा रेडॉन जियो स्टेशन मिट्टी ये जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल को आइडेंटिफाई करेगा कि हवा पानी मिट्टी कहाँ पे हम उसके अगल बगल कहीं पे हवा पानी मिट्टी में अगर जो है क्या है आपका रेडियो धर्मी तत्व हैं तो उसका आकलन करेगा। और ये तीसरा है जो कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में NIOS में स्थापित किया गया हल्द्वानी के। बाकी 2 कहाँ हैं? देहरादून और कोटद्वार में, देहरादून कोटद्वार, और एक और पिथौरागढ़ में स्थापित करना रह गया। तो 4 जगह पे स्थापित किया जा रहा है रेडॉन जियो स्टेशन। अब है रेडॉन का मतलब क्या है? रेडॉन का मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसकी स्टडी करने के लिए हवा पानी मिट्टी में। अब सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस 4 मार्च 2021 को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर कोटद्वार से नई दिल्ली के बीच चलने वाली सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस नामक ट्रेन का शुभारंभ संचालित किया। तो पीयूष गोयल क्या है? रेल मंत्री हैं। अभी जो नए रेल मंत्री है वो कौन है? अश्विन वैष्णव जी हैं। और अब है महिलाओं को संपत्ति का अधिकार। गैरसैंण विधानसभा में सत्र बजट के दौरान 4 मार्च 2021 को महिलाओं को पैतृक संपत्ति व भूमि में सखेतदारी का अधिकार देने वाला उत्तराखंड विधेयक पारित किया गया। इस कानून के बनने जाने से महिलाओं में आत्मनिर्भरता आएगी और वे स्वरोजगार अथवा उद्यम लगाने में बैंकों से ऋण ले सकेंगी। तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार उत्तराखंड में ये हो गया है कि महिलाएं जो है पैतृक मतलब माता पिता की संपत्ति पे अधिकार ले सकती हैं, और इस कानून से बनेगा वो आत्मनिर्भर बनेंगी और स्वरोजगार व उद्यम के प्रति बैंकों से ऋण ले सकेंगी। अब है कण्व नगरी कोटद्वार। 3 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी जिले के कोटद्वार नगर निगम का नाम बदल के कण्व नगरी कर दिया। कोटद्वार करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2021 को कोटद्वार के निकट स्थित कलाल घाटी का नाम बदल के कण्व घाटी किया गया। कलाल घाटी का नाम बदल के क्या हो गया? कण्व घाटी किया गया था। कलाल घाटी में मेरी बुआ रहती। कलाल घाटी को क्या गया? कण्व घाटी का, तो कण्व नगरी बना दिया कोटद्वार। कोटद्वार के नगर निगम को बोला है कण्व नगर निगम, और कलाल घाटी को हो रही है कण्व घाटी।